2 ऐसे साइन दूंगी जिससे आप पहचान सकते हो कि ये पर्सन मिलियनियर बिलियनियर बनेगा और इसके पास कभी पैसा की कमी नहीं आएगी। जैसे क्या कुछ ऐसे साइंस भी होते हैं फेस में कि पता चल जाए कि ये सामने वाला तो धोखेबाज है, चीटर है, मक्कार है, फरेबी है? मंगल और राहु अगर कॉम्बिनेशन बनाकर बैठे हैं तो ये कुंडली में एक स्थिति उत्पन्न करते हैं, एक दोष उत्पन्न करते हैं, एक योग उत्पन्न करते हैं, उसको बोलते हैं अंगारक योग। कहा जाता है कि बंदे की शक्ल देखकर आप उसका पूरा हाल बता सकते हैं, उसका भूत भविष्य वर्तमान सब बता सकते हैं। तो क्या वाकई में ये जो कहा जाता है, ये फेस रीडिंग का जो फैक्ट है, ये सच में फैक्ट है? इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। और हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान जुड़ रही है। स्वागत करना चाहूँगी आचार्य श्रुति आमेटा का। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। श्रुति जी, मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ आज के पॉडकास्ट के लिए, और इसकी रीज़न ये है कि आप ना फेस देखकर बंदे की हकीकत बता देती हैं। जी मैम। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये फेस रीडिंग का कॉन्सेप्ट है क्या? लाइक आप जनरली लोगों को कहते सुना कि तुम्हारी नाक पतली है, तुम तो ऐसी होगी, तुम्हारी आंखें बड़ी हैं, तुम तो वैसे होगे, बट क्या बेसिस रहते हैं इन सब चीज़ों के? जी, सबसे पहले मैं इसके इतिहास में जानूंगी कि ठीक है, ये आया कहाँ से है, क्या ये अभी का विज्ञान है या पुराना विज्ञान है, ये भी बहुत जानना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि आप चले जाओ, जब भगवान श्री हरि विष्णु शेष नाग के नीचे लेटकर आराम कर रहे हैं, ठीक है, और समुद्र देवता देख रहे हैं उनकी सुंदरता को, उनके फेस के तेज को, उनके ताप को, ठीक है, उनके सर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया, उनको देखा, उनको देखा, उनको देखा, ऐसा देखा कि उनकी क्या ब्यूटी उनके फेस पर, कितने सुंदर है। पैरों में पद्म, चक्र, गदा, कमल के निशान, ठीक है, और हाथों की हस्तरेखाएं, नाखून की सुंदरता, आंखों की सुंदरता, ठीक है, एक एक पार्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया समुद्र देवता ने। और सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक ऑब्जर्व करके, एनालिसिस करके एक शास्त्र लिख डाला, उसको ही सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। ओके, वहां से आया है ये। यस, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र को आप बोलो तो पूरा बॉडी जिसमें इंक्लूड होता है। ओके, बॉडी का हर हिस्सा, इसमें आप बॉडी लैंग्वेज को भी शामिल कर सकते हो। सामुद्रिक शास्त्र में आप हस्तरेखा को भी शामिल कर सकते हो, कोई कैसे चलता है उसको भी। हाँ, पैरों की उंगलियां, ओ माय गॉड, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें आती है, किसका अंगूठा कितना झुकता है, ये एडजस्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन बेसिकली अगर फेस रीडिंग की बात करें तो आप ये समझ लो कि फेस रीडिंग सामुद्रिक शास्त्र में से एक चैप्टर उठाया गया है, एक छोटा सा चैप्टर, जो सर के बाल से लेकर गर्दन के इस हिस्से तक को एनालिसिस करना, दैट इज फेस रीडिंग। ओके ओके। तो ये फेस रीडिंग सामुद्रिक शास्त्र एक समझ लो बहुत बड़ा समुद्र है, और हम फेस रीडिंग कुछ बाल्टी उसमें से निकाल रहे हैं। चलिए आज फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पर ही हम बात करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बात करेंगे फेस की। सबसे पहले ये बताइए मुझे कि नोज की ना जो शार्पनेस होती है, या कई लोगों की नोज गोल होती है आगे से, कई लोगों की यहाँ ब्रिज ही नहीं होता है बट नीचे आके थोड़ी तिखी हो जाती है। हाँ जी। तो ये नोज के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्या ये भी पर्सन की पर्सनैलिटी बताते हैं, या ये मतलब जीन से आ गए तो बस ठीक है, वो तो नहीं, जीन से आ गए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके, आपके जो फेस का एक एक पार्ट, नोज का हिस्सा, या आपके नोज में पतली है, मोटी है, ब्रॉड है, पॉइंटेड है, शार्प है, ये सब बताता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसको किसी प्लैनेट से, तो नोज जो होती है वो जुपिटर है कुंडली में। हाँ, जुपिटर है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, आप अक्सर लोग नाक के ऊपर बहुत कहावतें बनी हुई है, इसके तो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता, इसकी बात नाक पर आ जाती है। तो ये क्या है? जुपिटर, मान सम्मान का कारक, ये ईगो भी देता है, ठीक है। कहता नहीं तो बहुत घमंडी है, तो ये नाक का बहुत इस पे जुपिटर को हम इससे कनेक्ट करते हैं। अब देखो, नाक अगर पतली नाक है तो इसको स्पेशली हम लोग कह सकते हैं कि ये पैसों से रिलेटेड मानते हैं। एम्बिशियस पर्सन की पहचान भी नाक से देखी जाती है। कैसे? अगर जिसका ये वाला हिस्सा जैसे फेस को 3 जोन में डिवाइड करता है, जब मैं किसी की फेस रीडिंग करती हूँ तो देखती हूँ कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है।
तो 3 हिस्से में करती हूँ फेस के। ओके। पहला हिस्सा ये फॉरहेड तक का हिस्सा, इसको बोलते हैं हम एनालिटिकल जोन। ओके ओके। दूसरा हिस्सा ये नोज तक का हिस्सा, ठीक है, और इसको बोलते हैं एम्बिशियस जोन। थर्ड हिस्सा ये नोज से लेकर नीचे की तरफ का, और ये वाला हिस्सा चिन तक का हिस्सा, ये होता है प्रैक्टिकल जोन, जिसको अर्थ जोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली फेस रीडिंग ना इस तरीके से की जाती है। तो सामने वाला अगर कोई पर्सन मेरे पास आता है तो उसके चेहरे पर कौन सा हिस्सा बहुत उभर के आ रहा है, कौन सा जोन सबसे ज़्यादा बड़ा है, उसके हिसाब से मुझे पता चल भी जाता है कि हाँ इसकी शायद ये रीडिंग होगी, या ये रीडिंग लेने आया है, या ये परेशानी का शिकार हो रहा है, या फिर ये भी पता लगा सकते हैं कि इसकी लाइफ में ये आने वाले टाइम में कौन सी परेशानी से ये गुजर सकता है। तो ये चीज़ें, और उसका उपाय भी, उसके लिए रेमेडी भी हम बता सकते हैं। चलिए फिर एक एक करके शुरू करते हैं। हाँ जी। अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल मैं बैठी हुई हूँ जी। तो अगर आप 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो कैसे, मतलब क्या माथा चौड़ा जिनका है आप क्या उनके हिसाब से देखते हैं कि जिनका माथा चौड़ा है उनके फिर ये वाले दोनों पोर्शन जो है वो डोमिनेंट नहीं होते हैं, मतलब कैसे देखते हो? देखिए आपका फेस पूरा मेरे सामने है, मैं इसे 3 टुकड़ों में डिवाइड कर रही हूँ जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। इसके साथ साथ इसके 2 पार्ट और अलग होते हैं, एक तो ऐसा हम देख लेते हैं और एक ऐसा ले लेते हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टली भी लेते हैं। हाँ, ओके ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच ली जाए फेस पे तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट। राइट, ठीक है। तो राइट हिस्सा क्या बताएगा और लेफ्ट हिस्सा क्या बताएगा, ये भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपकी मदर से आपको क्या विरासत में मिला है, आपकी पूरी लाइफ पर आपकी मदर का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसी हो, मुझे देखना है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ देखूं तो मैं आपकी फेस का राइट हिस्सा देखूंगी। मैं लेफ्ट पर ध्यान नहीं दूंगी। अगर आप मेरे पास आई हो कि मुझे प्रोफेशनल लाइफ से चीज़ें जाननी है, मुझे मेरी मदर से क्या विरासत में मिलेगा ये जानना चाहते हो, मेरी मदर का लाइफ पर क्या इम्पैक्ट मेरे पे पड़ा है, आप मुझे बताओ, तो मैं आपके फेस का राइट हिस्सा ही देखूंगी। जस्ट अपोजिट, अगर आपका लेफ्ट हिस्सा अगर मैं बोलूँ तो आपके फादर का आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ना, साथ में आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हो, आप अपने स्कूल कॉलेज में कैसे थे, ठीक है, और आपके पर्सनल रिलेशन कैसे रहे हैं, ठीक है, वो आपका जो है वो लेफ्ट हिस्सा बताता है। तो ऐसे करके मैं सामने वाले का फेस रीडिंग करती हूँ। इनफैक्ट उसकी बॉडी का हर हिस्सा में एनालिसिस करती हूँ, उसके बाद मैं उसको प्रेडिक्शन देती हूँ। ओके, तो चलिए बताइए मोटी नाक वाले लोग कैसे होते हैं? हाँ, इसमें भी बहुत सारे तरीके। ब्रॉड नोज होगा किसी का ऊपर से बिल्कुल एक जैसा पतला जा रहा है ना, बहुत ज्यादा पतली नाक होती है जिसकी, ठीक है, ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखे, वो अपने हाथ से ना पैसा निकल नहीं देता है, सामने वाला उसे बोलता है कि प्लीज ये पैसा मतलब हमको दे दो, या इंश्योरेंस का काम जो करवाते हैं वो बोलते हैं कि प्लीज आप इंश्योरेंस करो, वो निकलने ही नहीं देगा पैसा, रखेगा संभाल, हाँ रखेगा संभाल के, उससे निकलेगा, जैसे खर्चे कम होते हैं वो दबा कर रखता है पैसा। जिनकी ऊपर से जाकर चौड़ी और नीचे से जाके पतली हो जाती है, जैसे आप बोल रहे ना ब्रिज ही नहीं हो, ठीक है, कह सकते हैं कि कमाया बहुत और सारी जिंदगी गवा दिया, सेविंग ही नहीं हो पाई। फ्लैशी नोज जिसकी होती है, जो बहुत ज्यादा मांस वाली, जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा उस पर डिपॉजिट है मांस। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ऐसे समझ सकते हो। ऐसा इंसान बहुत आराम प्रिय होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐशो आराम में जीना पसंद करेगा। हाँ बिल्कुल, आप क्या बहुत लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे अभी, जब ये लोग सुनेंगे तो बहुत लोगों को मेरी जैसी थोड़ी सी नीचे से ब्रॉड, हाँ जी, एंड मेरी जैसी थोड़ी सी नीचे से ब्रॉड, ये लोग कैसे होते हैं? हाँ, ब्रॉड लोग एक अच्छा इन्वेस्टमेंट को बताता है। ऐसे लोग कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों का पैसा डूबना बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे कि अगर आप मेरे पास आती हो और आप बोलते हो कि आपका पैसा मुझे दे दो, मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं बहुत खुशी खुशी आपको पैसा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा पैसा डूबेगा नहीं। वो आपके नोज के ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ और बताऊंगी, अगर आपने नोज की बात की तो आपने देखा होगा बहुत लोगों की नोस्ट्रिल्स दिखती है, सामने से ऐसे नोस्ट्रिल्स दिखती है ना, बिल्कुल सामने से आ रहा है तो उसकी नोस्ट्रिल बहुत क्लियर दिख रही है। यस, ऐसे लोगों को पैसा बिल्कुल मत दो, वो खुद का भी डुबोएगा और आपका भी डुबोएगा। ऐसे लोगों को फाइनेंशियल इशू आते ही है। अच्छा, हाँ जी, ये होगा। ओके जी, चलिए अब आँखों पे बात करते हैं। आँखें हमारे बारे में क्या बताती हैं, क्योंकि मुझे लगता है आँखें सबसे एक आईना होती हैं किसी भी इंसान के अंदर झांकने का।
बिल्कुल। आप देखो कि आइस की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसमें बेसिकली दो चीज़ें लूँगी। ठीक है। एक तो बहुत बड़ी बड़ी आइस और एक छोटी आइस। हम्म, जितनी ज़्यादा बड़ी आइस, हम्म, जितनी ज़्यादा बड़ी है उतना ज़्यादा इंसान इमोशनल होगा, ओके। और जितनी छोटी आइज है हम्म, उतना ही प्रैक्टिकल होगा। ये चीज़ें होगी। और बड़ी आइज जिसकी है, आप उसमें ये देख लो कि अ, ऐसे लोग बहुत छोटी छोटी बातों पे भावुक हो जाते हैं हम्म, और बहुत ब्रॉड चीज़ें देखते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं। लेकिन जिनकी छोटी आइज है वो छोटे छोटे पॉइंट्स निकालेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। अरे ये नहीं, ये भी होना चाहिए था। हम बड़ी आइज होते छोटी छोटी कमियों को नेगलेक्ट कर लेते, लेकिन छोटी आइज वाले वो उसको नेगलेक्ट कर ही नहीं पाते। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत लोगों की पपेट आइज होती है, देखा होगा बाहर निकली हुई, राइट राइट। बल्जी आइज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की लाइफ में देखो, इसमें दो चीज़ें बताऊंगी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे लोगों की लाइफ में कुछ अचानक से ऐसे मूवमेंट आते हैं, बहुत जैसे कहते हैं झटका लग गया, एकदम शॉकिंग मूवमेंट्स आते हैं, ऐसे उनके आएंगे और ये बार बार आएंगे। ऐसे लोगों के आते हैं। और ऐसे लोग बहुत अच्छे एक्टर भी बन पाते हैं, कोई एक्टर एक्ट्रेस भी बहुत अच्छे बन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे लोग बहुत छोटे से मूवमेंट पे भी बहुत बड़ा रिएक्शन दे देते हैं। ये होगा कोई छोटी सी बात है तो वो लोग बहुत, जितना रिएक्शन देने की जरूरत नहीं होगी उतना ज़्यादा वो रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, कोई छोटी सी बात की बाहर जाकर बहुत, और ये हो गया, ऐसा कुछ रिएक्शन होगा, जबकि वो उस रिएक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती। अच्छा, आप ये भी बता सकती हैं क्या कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य खराब है लेकिन उसके पास कुंडली नहीं है, तो आप फेस रीड करके बता सकते हैं कि तेरा तो सूर्य खराब है, तेरा तो कोई काम ही नहीं बनेंगे? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? हम उसका राइट आई देखेंगे। राइट आई? हाँ जी, अगर उसके राइट आई में कोई डिफेक्ट है या राइट आई में किसी तरह का कोई स्कार लग रहा है, कोई कट्स आ रहे हैं आई के आसपास, या कोई ऐसा कोई धब्बा है या कुछ ऐसी चीज़ें राइट आई पे होती है, वो मैं सामने वाले को देखकर बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, तो उसका सूर्य खराब है। ऐसे लोगों को जॉइंट रिलेटेड परेशानी आएगी, फादर से भी नहीं बनेगी। अच्छा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करके पता लगा सकती हूँ। उसको राइट आई से कम दिख रहा है, कहते हैं ना कभी कभी हमको राइट आई से कम दिख रहा होता है, तो सूर्य की कंडीशन खराब हो रही है। और इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो सूर्य को अच्छा करने के उपाय है कि आप एक तांबे का लोटा ले लीजिए, क्योंकि तांबा भी सूर्य है। ओके। ठीक है, तो उसके अंदर आप भर लीजिए पानी और वो सूर्य को अर्पण कीजिए, क्योंकि नेम और फेम का कारक भी सूर्य है। इसके लिए आप सूर्य को जब जल चढ़ाए तांबे के लोटे से, तो आप एक मंत्र देती हूँ जो मेरे गुरु ने मुझे बताया था नेम फेम के लिए, बहुत मैं कहती हूँ कि बहुत लाभकारी मेरे लिए साबित हुआ। वो मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः। गृणी ग्रीडिंग। हाँ जी, ओम गृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हो तो सूर्य स्वयं आपको नेम और फेम देने को मजबूर हो जाते हैं जी। ये बहुत अच्छा उपाय है और मुश्किल से इसमें आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा ये उपाय करने में, तो ये कर सकते हैं। सूर्य को अच्छा करने के लिए आप अपने फादर की रिस्पेक्ट भी कीजिए। फादर के पैर छूकर आप निकलिए, कोई भी काम पर आप जा रहे हो, फादर का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य कुंडली में है क्या, सूर्य फादर ही तो है। हाँ, चंद्र माता है तो सूर्य फादर है। अच्छा, ठीक है, तो हमको अगर अपना सूर्य अच्छा करना है तो फादर की रिस्पेक्ट, फादर का आशीर्वाद ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुंडली में सूर्य खराब होता है ना तो फादर के साथ टर्म्स भी खराब होने लगते हैं। तो ये चीज़ें होगी। तो इसका सबसे आसान उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ। और एक आटा जो होता है वो भी सूर्य का प्रतीक होता है। तो अगर आप किसी को आटा भी डोनेट करते हो या चींटियों को आटा भी आप खिलाते हो उसमें चीनी और घी डालकर, तो भी आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। ग्रेट। श्रुति जी, लग्जरी पे बात करते हैं। शुक्र लग्जरी का कारक है, तो मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनका चेहरा देख के आप बता सकते हैं कि यार इसके पास लग्जरी और पैसे की ना कोई कमी नहीं होगी? बिल्कुल बता सकती हूँ मैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है तो इस पर मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को 2 ऐसे साइन दूंगी जिससे आप पहचान सकते हो कि ये पर्सन मिलियनियर बिलियनियर बनेगा और इसके पास कभी पैसा की कमी नहीं आएगी। जैसे? हाँ, तो इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड करती हूँ मैं। वैसे तो 25 से भी ज़्यादा तरीके होते हैं, आपके फेस पर लग्जरी रिफ्लेक्ट होती है, 25 से भी ज़्यादा चीज़ें होती है, बट यहाँ पर मैं 2 चीज़ों की बात करूँगी। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं तो आप रिलेट कर सकते हो।
ये जो चिक्स है ये शुक्र होते हैं, ओके। है ना। इसको फेस रीडिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं मनी बैग्स। मनी बैग्स। हाँ, ये मनी बैग्स है। तो जिसका चेक्स ऐसे बाहर निकले हुए होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, चेक्स बाहर निकले होते हैं, तो वो इंसान मनी बैग्स लेकर आए। हाँ, आपके भी हैं। आपके भी गए। तो Okay. ये एक लग्जरी का प्रतीक है। और इसके साथ में आप एक चीज़ और देखो कि जिनके थिन और वाइड यानी कि पतले और चौड़े होठ हैं, पतले और चौड़े, हाँ बिल्कुल, जैसे मुंह वैसे होता है ना, चौड़े बहुत, फेस पे बहुत चौड़े होते हैं, ये लोग भी मिलियनर बिलियनर बनते हैं। इसके पास भी पैसों की कभी कमी नहीं आएगी। और एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो बिल गेट्स, राइट, है ना। तो ये ऐसे दो लोग मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, इससे आप लग्जरी पहचान सकते हो। और जितने अच्छे चिक्स उतनी ज़्यादा लग्जरी, बट ये खराब नहीं होने चाहिए। जैसे कि चिक्स पर गड्ढे हो जाना, पिगमेंटेशन खराब, तो इसके लिए भी मैं फिर उनको रेमेडी देती हूँ। रेमेडी क्या है जी, इसके लिए मैं मुद्राएं बताती हूँ। मुद्राएं? हाँ जी, कुछ मुद्राएं बताती हूँ। अपान मुद्रा, वायु मुद्रा, ऐसी बहुत सारी मुद्राएं, वो आपके चिक्स पर देखकर पता लगा पाओगे कि किस लेवल की मुद्रा आपको करवानी है और कितनी करवानी है। और अगर किसी का शुक्र खराब है, बिल्कुल ही नीच का है, तो वो लोग का क्या मतलब, गाल ही मोटे नहीं होंगे उनके? गाल ही ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके गाल मोटे नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ दिक्कतें आएगी, जैसे चिक्स पर चोट लग जाना, ऐसी चीजें आएगी, या पिंपल से कवर हो जाना। ओके, ठीक है, ऐसी चीजें आएगी, कुछ दिक्कत देगा। और ऐसे लोगों को अक्सर शुक्र से रिलेटेड चीजें खाने पीने का बहुत मन करता है, जिन लोगों का कमजोर होता है। हाँ, अच्छा, क्योंकि शुक्र अट्रैक्ट करता है कि मेरी एनर्जी लो। आपकी बॉडी में शुक्र की एनर्जी है ही नहीं, तो ऐसे लोगों को पनीर खाने का बड़ा मन करेगा, डेयरी प्रोडक्ट खाने का बड़ा मन करेगा, और ऐसी चीजें पसंद होगी उनको। अच्छा, कोई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका शुक्र तो खराब है लेकिन लग्जरी और पैसा बहुत है, ऐसे लोग होते हैं क्या? ऐसे लोग होते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि लाइफ में वाइफ का सुख वहां पर दिक्कत आएगी, हाँ जी। या तो वो अपनी वाइफ को अच्छा नहीं रख रहे। वैसे तो वाइफ को अच्छा रखना यही शुक्र का प्रतीक है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी कुंडली में शुक्र खराब होता है और लग्जरी हो, बट बहुत रेयर ऐसा होता है। तो वहां पर एक चीज में दिक्कत आएगी, वाइफ में। यस। ओके, वापस फेस रीडिंग पे आते हैं जी। जो कान होते हैं, अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि जिनके छोटे कान होते हैं उनका मृत्यु से कुछ संबंध होता है, लाइक उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, कम आयु के होते। क्या ऐसा सच में होता है या मतलब ऐसे डराने के लिए? देखिए, इस पर मैं बिल्कुल बात करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं। ठीक है, ये बात सही है कि बड़े कान बड़े आयुष्य का प्रतीक है। अच्छा, जिसके जितने बड़े कान उतना ही विद्वान और उतनी ही लंबी आयु। लेकिन सिर्फ इस कान को देखकर ये प्रेडिक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि इसके साथ फेस पर दूसरी चीजें भी मैटर करती है। जैसे ईयर लॉब्स जो होते हैं, आप समझते हो ईयर लॉब्स, ये किस, हाँ, ये जो नीचे का हिस्सा होता है ईयर्स का, ये कैसा है, और कान के ऊपर का हिस्सा कैसा जा रहा है, कोई तिल या कोई धब्बा या किसी तरह का कट कान पर तो नहीं है। तो ये एक साथ बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब बात करते हैं छोटे कान की। आपने जो भी सुना है कि छोटे कान वाले बहुत कम एज को पाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत कभी कभार हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे कान वाले बहुत चतुर लोग होते हैं। चतुर होते हैं? हाँ, बिल्कुल चतुर होते हैं। प्रॉब्लम से कैसे निकलना है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और ऐसे लोग कोई बिजनेस करें बहुत फायदे में जाएगा। वो बिजनेस को कम ही टाइम में दुगनी तिगनी चौगुनी तरक्की दे देंगे। हाँ जी, पॉजिटिव चीज बताइए। बहुत पॉजिटिव है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो ये नेगेटिव है, ये बहुत पॉजिटिव है। इन लोगों को पता है कि प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत समझदार होते हैं। और अक्सर मैंने ऐसे लोग बहुत हेल्दी भी देखे हैं। हेल्दी भी देखे हैं? जी बिल्कुल। थोड़ा सा धोखेबाज लोगों पर भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ ऐसे साइंस भी होते हैं फेस में कि पता चल जाए कि ये सामने वाला तो धोखेबाज है, चीटर है, मक्कार है, फरेबी है? बिल्कुल, हम इस पर बात करेंगे और ये बहुत अच्छी बात है। लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग अवेयर रह सके। तो इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। आपने देखा होगा अपने आसपास के लोगों में जिनके ये फ्रंट के जो 2 दांत होते हैं, आगे के 2 तीत होते हैं ना, ये बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। कई लोगों के, है ना। तो आप ये देखो कि जिनके ये बाहर 2 तीत जो बाहर मुंह के बाहर आ रहे होते हैं, ऐसे लोग बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। अगर आप उनको अपना सीक्रेट बताते हो
तो वो बाहर जाकर उस सीक्रेट को खोल देंगे, आपके राज खोल देंगे। और ऐसे जो लोग हैं वो अपनी मैरिड लाइफ में न तो शांति से जीते हैं, न अपने स्पाउस को जीने देते हैं, बार बार अपने स्पाउस को धमकाते रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो ये होगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा हमको दूरी बना कर रखनी चाहिए। और आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके वी शेप बनता है फोरहेड पर। वी शेप? हाँ, वी बनता है, लाइंस होती है ना, लाइंस आपस में वी बनाती राइट है। राइट, वी बनाते हैं। जी, यस यस। तो ऐसे लोग भी धोखेबाज है। ये अच्छा। ट्रस्टवर्दी बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इन पर आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको धोखा देंगे, थोड़ा नहीं बोलूँगी, ज़्यादा ही धोखा देते, तो आपको इनसे बचना चाहिए। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये लाइन तो सही होती है, फर्स्ट लाइन तो 3 लाइनें होती है फोरहेड पर, तो फर्स्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बोल्ड होती है एकदम, सेकंड पर वी बन जाता है, थर्ड पर वी बन जाता है, तो उसका बचपन अच्छे से निकलता है। देन उसके बाद उसकी लाइफ में 25 की एज के बाद ऐसी परेशानी आती है, मतलब कि उसका पैदा बच्चा बहुत अच्छे कुल में होता है, बहुत अच्छे खानदान में बच्चा पैदा होता है, लेकिन टाइम ने उसे और उसके सिचुएशन ने उसे धोखेबाज बना दिया होता है। अगर उसका फर्स्ट लाइन स्ट्रेट है, बोल्ड है, और सेकंड लाइन पर वी बन रहा है, तो आप ये समझ लो वो धोखा देगा बाद में जाकर। हाँ, लेकिन अगर 2 लाइनें स्ट्रेट हो और थर्ड पर वी बन रहा हो तो इस पे बात करते हैं। अगर थर्ड लाइन पर वी बन रहा हो तो ऐसा इंसान का बचपन बहुत अच्छा निकलेगा, फिर नेक्स्ट उसकी जवानी भी बहुत अच्छे से निकलेगी, ठीक है, और वो अपना कमा कर अपनी मेहनत से अपनी रेपुटेशन बना लेगा, ठीक है। देन आफ्टर 60 वो अपने नाम को डुबो देगा। हाँ, वो आपसे पैसा लेगा, इधर से पैसा लेगा, दूसरे लोगों से पैसा लेगा, और फिर वो अपनी रेपुटेशन वो सब डुबो देगा, अगर उसकी थर्ड लाइन पर वी बन रहा है तो ये लोग। और एक चीज़ और बताती हूँ इसमें, किन लोगों से हमें बचना। एरोगेंस के ऊपर बात करेंगे। बहुत लोग एरोगेंट होते हैं ना, तो जिसके यहाँ पर ये आपने देखो कि एक सिंगल वर्टिकल लाइन बनती है बिल्कुल आईब्रो के बीचों बीच। यस, देखा है मैंने, यस देखा है ना। ये लोग एरोगेंस उसका बहुत मैटर करता है, बहुत एरोगेंट मैटर करता है। लेकिन ये जरूरी है कि वो किस चीज को लेकर उनका एरोगेंस है। अगर किसी पॉजिटिव चीज को लेकर है, अपने काम को लेकर है, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये लोग हर चीजों को प्रोफेशनेट करने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से उनके फैमिली के साथ उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने जो रिश्ते हैं ना उनको भी प्रोफेशनली देखने लग जाते हैं, तो ये दिक्कत देता है। अच्छा श्रुति जी, जनरली हमने देखा है कि कुंडली में जब दशाएं चेंज होती हैं, दशा या महादशा, अंतरदशा जी, ये वाली दशाएं चेंज होती है, तो लाइफ में कुछ ना कुछ बदलता है। जैसे कई दशाएं ऐसी होती हैं कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर अगर दशा चेंज हुई है, कोई अंतरदशा आपकी स्टार्ट हुई है किसी भी ग्रह कर, तो एकदम से आप करोड़पति बन गए, एकदम से आपका यूं ग्राफ चला गया पैसे का, तो ये तो हो गई कुंडली की बात। अब किसी के पास कुंडली नहीं है, तो उसका फेस देख के जान सकते हो कि अच्छा अगले 15 दिन में तो इसके पास भर के पैसा आने वाला है, या इसका तरक्की होने वाली है, प्रमोशन होने वाला है, या ये कुछ बड़ा करने वाला है। जी, 15 दिन तो आप बहुत कम बता रहे हो। हाँ। देखिए, हमारा जो फेस है हर 6 साल में अच्छा ये चेंज होता है। आप अपने 6 साल पहले की फोटो उठाकर देखना, बहुत अलग, हाँ बहुत अलग हो जाएगी। हर 6 साल में फेस चेंज लेता है, बहुत सारी आईब्रोज चेंज लेती है, फेस पर कुछ फाइन लाइंस बन जाती है, ठीक है, बहुत चीज़ें, शेप भी चेंज होता है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी से कुंडली नहीं है तो फेस पर कुछ दशाओं के अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ें आने लग जाती है, जैसे कि चबी चिक्स, ठीक है, आईज का कुछ अलग शेप ले लेना, आईब्रोज का कुछ डिफरेंट शेप ले लेना, ठीक है, और किसी किसी का जॉ लाइन निकल जाना, ठीक है, तो ये चीज़ें भी मैटर करती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रेडिक्शन देती हूँ। फिर बताइए ना क्या प्रेडिक्शन देती है। जैसे मान लीजिए जैसे आप लग्जरी लाइफ के बारे में जानते हैं, या कि किसी और भी लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हो? मतलब कि वही जो मेरा सवाल था कि एकदम से मनी वाइज आपको फायदा होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले अगर उसको मनी वाइज फायदा होने वाला है तो आप देखिएगा कि उसको ना यहाँ से, इस एरिया से यहाँ पर एक लाइन्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और मनी बैग्स के जस्ट नीचे यहाँ पर इस तरफ भी एक थोड़े थोड़े से बैग्स निकलना स्टार्ट होंगे। हाँ, और ऐसा पर्सन जिनको यहाँ से भी बैग्स निकलने स्टार्ट होते हैं बहुत जल्दी तरक्की करने लगते हैं, और वो जिन लोगों के पास में भी रहेंगे ना उनको भी फायदा उनसे मिलेगा।
इसके साथ ही ना आप ये भी देख सकते हो कि जो आईब्रो का जो है ये वाला हिस्सा कितना बढ़ चुका है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आईब्रोज चेंज होती रहती है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आईब्रो की बात करूंगी। हाँ। तो ये इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड और देन थर्ड। आप कितना सोचते हैं, आपके माइंड में कितना आप आइडिया मेकिंग मशीन है, तो आपका ये माइंड सोचना ये फर्स्ट पार्ट दिखाता है आईब्रोज का। ब्रॉड होगा तो ज्यादा सोच। हाँ, इसके बाल कैसे हैं, खड़े हैं, झुके हुए हैं, मुड़े हुए हैं, ये कैसे हैं। ठीक है, तो ये सोचने का है एरिया। देन ये जो इस हिस्सा है ये एक्शन का है। जितना सोचा उतना एक्शन किया, क्या उतना कर पाए, आपने काम किया या नहीं किया। देन ये वाला हिस्सा, चलो सोच लिया, काम भी कर लिया, लेकिन करने के बाद आपको क्या मिला, वो ये वाला हिस्सा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन मुझसे जुड़ते हैं, बोलते हैं कि हमने बहुत सोच समझ के काम किया, बहुत मेहनत भी करी, लेकिन मेहनत करने के बाद भी हमको रिजल्ट नहीं मिला। तब मैं उनकी आईब्रोज देखती हूँ। आपने मैं सोचा, मेहनत करी, बट ये एरिया देखो आपका, ये तो है ही नहीं, बिल्कुल बाल ही नहीं है, आपकी आइज से नीचे भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल पतला खत्म हो जाता है बाल। ठीक है, तो इसको आप डार्क करो। बहुत इजी है। एक आईब्रो पेंसिल एक लेडीज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आईब्रो पेंसिल ले और इस हिस्से को डार्क करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पर जैसे जैसे बाल आना स्टार्ट होंगे, वैसे वैसे आपको मिलना स्टार्ट होगा। मतलब मेहनत जो करी है उसका हाँ, उसका रिजल्ट भी मिलेगा। ओह नाइस जी। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। आपने देखा होगा कि आईब्रोज के ऊपर कट्स बन जाते हैं, बहुत लोग ऐसे शौक से भी लगाते हैं, लेकिन किसी के नेचुरल होते हैं, कोई वेपन से लग जाता है। तो मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन कुंडली में अक्सर देखने को मिलेगा। अच्छा। ठीक है, मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऐसी चीज़ें देता है। इसके साथ साथ अगर ऐसा कोई कट लगता है तो मैंने देखा है कि ऐसे इंसान का ना सिबलिंग के साथ रिलेशन खराब हो जाता है। जो लोग शौक से ये लगाते भी हैं तो उनके लिए मैं मना करूँगी कि ये चीज़ें ना करें। इससे आने वाले टाइम में आपके सिबलिंग के साथ आपके रिलेशन डेफिनेटली खराब होंगे। श्रुति जी, क्या ये जो डिम्पल पड़ता है चिन पे, इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है? हाँ जी बिल्कुल, ये जो डिम्पल है ये आपकी कुंडली में आपके शुक्र को बताता है। सबसे पहली बात, जिनका ये डिम्पल होता है तो ऐसे लोग चाहते हैं कि हम लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। ठीक है, ये लोग अलग ही दिखना चाहते हैं, भीड़ में खुद को बहुत अलग दिखाना चाहते हैं और ये बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये चीज़ें भी होती है। इसके साथ में इसका कुंडली से एक बहुत अच्छा रिश्ता मैं बताऊंगी। आपकी कुंडली में वीनस का पावर एक्टिव कर लेता है। अगर आपके चिन्ह पर ये डिम्पल है, वीनस का प्रभाव बढ़ा देता है, शुक्र का प्रभाव बढ़ जाता है। शुक्र स्पाउस भी होता है, शुक्र लग्जरी भी होता है। तो आप सोच लीजिए कि इसका प्रभाव बढ़ेगा। और ऐसे की कुंडली में शुक्र या तो उच्च का होता है या स्वग्रही होता है, अपनी ही राशि में होता है, या मालव्य योग बन रहा होता है। तो आप इस डिम्पल से ये पता लगा सकते हो कि आपकी कुंडली क्या कहती है। और कैसी लाइफ जीते हैं ऐसे लोग? ये लोग बहुत लग्जरी में रहना पसंद करते हैं या जीते भी हैं? जीते भी है, क्योंकि ये शुक्र को एक्टिव कर रहा है। अगर शुक्र एक्टिव हो रहा है तो लग्जरी तो आपको मिलेगी ही, लग्जरी में तो आप जियोगे ही। तो ये अपने पार्टनर के साथ रिलेशन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। पार्टनर को काफ़ी समझने वाले भी मिलते हैं, बहुत सपोर्ट करने वाले भी मिलते हैं। और पैसे वाले होते हैं ऐसे लोग? हाँ, ऐसे लोग पैसे वाले होते हैं। और अगर स्टार्टिंग के टाइम में इनके पास पैसा नहीं भी होगा तो ये आने वाले टाइम में ये पैसा बना ही लेंगे। कितनी उम्र तक? ये डिपेंड करता है कि आपका जो डिम्पल है वो कितना गहरा है। ठीक है, और डिम्पल किस साइज का है। किसी का बहुत बड़ा होता है, ये भी मैटर करता है। बहुत मैटर करता है, बहुत बारीकी चीजें हैं फेस रीडिंग, और इसको एनालिसिस करने के बाद ही मैं बता पाऊंगी। मतलब जितना गहरा डिम्पल उतना ज्यादा पैसा। बिल्कुल, उतनी अच्छी लग्जरी, उतना अच्छा शुक्र का प्रभाव, उतनी अच्छी कुंडली में शुक्र की डिग्री। तो आप ये देख सकते हो। अच्छा, मंगल ग्रह अगर खराब है या मंगल ग्रह अगर स्ट्रांग है, उसके क्या प्रेडिक्शंस मिलते हैं चेहरे पे? अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल खराब है, मंगल लगन में बैठा है। वैसे तो देखिए, मंगल जो होता है ना, अगर हम चेहरे पर देखें तो मंगल हमारे तीत है, स्पेशली तीत का जो पैटर्न है वो मंगल है। पैटर्न? हाँ, मतलब कैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के तीत आगे पीछे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो ये मंगल का इफेक्ट, या राहु का मंगल पर कोई इन्फ्लुएंस हो जाए
ठीक है, उसका कोई प्रभाव पड़ जाए तो ऐसे तीत देते हैं। अक्सर कुंडली का जो सेकंड हाउस है उसमें भी अगर पापी ग्रह होगा तो भी आपके तीत जो है ना वो ऐसे आगे पीछे फिर होंगे। उससे होता क्या है? ये दांतों का आगे पीछे होना या दांतों में अगर गैप होता है, आपने देखा होगा बहुत लोगों की गैप होता है, तो ये मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर किसी लेडी के है तो उसके हस्बैंड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब चलेगा, उसको साथ में ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ में आप ये देखो कि उसको प्रॉपर्टी का कोई ना कोई डिस्प्यूट भी मिलेगा, ये चीजें होगी। मंगल लगन में है आपके सर पे कोई जलने का निशान, कटने का, सर्जरी का कोई निशान, स्ट्रेचिंग ये वगैरह देता है। मैंने देखा अगर किसी की कुंडली में मंगल और केतु भी साथ में होता है ना तो उसके कितनी बार बुध और राहु भी साथ में होता है तो उसको फोरहेड का जो होता है ना वो हिस्सा, उसका सर का बार बार ऑपरेशन होता है। ओह, हाँ, ये चीजें भी होगी। और अच्छा मंगल उसका क्या संकेत है? अच्छा मंगल है तो आप देख लीजिए, मंगल है उबाल, खून में जो उबाल आता है उसको कहते हैं मंगल एनर्जी है। हाँ। मंगल ऊर्जा है। तो अगर मंगल अच्छा है तो आप अपनी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव लगाएंगे, और मंगल खराब है तो लड़ाई झगड़े में ही आप अपनी एनर्जी निकाल लोगे। ठीक है, आप खुद तो डिस्टर्ब होंगे ही, अपने आसपास के लोगों का भी माहौल खराब करोगे। और जो प्यारे से सुंदर से एक लाइन में टीथ होते हैं वो उनका मंगल कैसा होता है? इसमें एक चीज़ और बताऊंगी, इसमें मैं अपनी तरफ से एक चीज़ और ऐड करूंगी। हाँ, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगी। जो सुंदर तीत है वो मंगल है, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे होते होंगे जिनका एक तीत बाहर उभरा हुआ लिखता है ना, बाहर निकला हुआ, नहीं तो ऊपर की तरफ एक तीत होता है। ठीक है, सुंदरता क्या है? शुक्र। ऐसे लोगों की कुंडली के अंदर मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सुंदर तीत अच्छा मंगल है। ठीक है, मंगल राहु के प्रभाव में आता है, दांतों का शुरू से ही कोई प्रॉब्लम रहता है। ओके। लेकिन मंगल अच्छा है, मंगल पे कोई दिक्कत नहीं है, और उस पर वीनस का प्रभाव भी है, तो दांत बड़े सुंदर होंगे आपके। अच्छा, हाँ दोनों जी, चीजें होंगी। हाँ बिल्कुल। और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको आपने देखा होगा कि जो लोग बार बार अपने है ना लिप्स को ऐसे तीत से कट करते हैं। हाँ, ऐसे लोग होते हैं, है ना। तो लिप्स हमारे होते हैं राहु, और तीत होते हैं हमारे मंगल। राइट। तो कुंडली में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होगा। उससे होता क्या है, क्या असर देखिए, पड़ता मंगल है? और राहु अगर कॉम्बिनेशन बनाकर बैठे हैं तो ये कुंडली में एक स्थिति उत्पन्न करते हैं, एक दोष उत्पन्न करते हैं, एक योग उत्पन्न करते हैं, उसको बोलते हैं अंगारक योग। अंगारक योग। हाँ जी। अब अंगारक नाम से सुनाई दे रहा है कि चिंगारी है। मंगल आग है, आग में और चिंगारी डाल दो। ऐसे लोगों का एग्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। ओके, है ना। तो ऐसे लोगों को मैं अक्सर सलाह देती हूँ, एक बहुत प्यारी सी रेमेडी बताती हूँ, बहुत आसान सी, जो आप डेली कर सकते हो। कोई अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में खाना बनता है किचन में, आपका गैस चूल्हा है ना, उसके पास बैठकर एक बाइट ले लो, उसके पास बैठकर आप खाना खाओ। अच्छा। हाँ, ये बहुत, क्योंकि मंगल आग है, और आग आपको कहाँ मिलेगी? किचन में। किचन में। ठीक है। और कहते हैं कि इन 9 ग्रहों में से राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ एक प्लेनेट है, वो है मंगल। अच्छा। हाँ जी, सिर्फ मंगल ही है ऐसा जो राहु को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप चूल्हे के पास में बैठकर रोटी खाते हो, खाना खाते हो, तो आपका राहु कहते हैं कि ये आपको परेशान नहीं कर सकता। ये यहाँ पर इसका बैड इफेक्ट जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। ओके। ये देख सकते हैं हम लोग।